तो एक भाई ने कमेंट किया था कि सैलरी कितना होता है वोल्वो टिपर में। तो दोस्तों सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है सैलरी के ऊपर कि सैलरी कितना मिलता है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं वोल्वो प्रोफेशनल वोल्वो ड्राइवर हूँ। वोल्वो भी चलाता हूँ, मशीन भी चलाता हूँ, डोजर भी चलाता हूँ। लगभग मैं सारी गाड़ियां, सारी मशीन सीख लिया हूँ और मैं चलाता भी हूँ। रहा बात दोस्तों, एक भाई ने कमेंट किया मेरे एक वीडियो में कि भैया इसमें सैलरी कितना मिलता है। ड्राइवर हो, चाहे ऑपरेटर हो, चाहे कोई भी हो, जो HEMM डिपार्टमेंट। HEMM क्या होता है? जो एक हैवी मशीनरी इक्विपमेंट्स होता है, जो बड़ा बड़ा गाड़ी, जो बड़ा मशीन चलाता है, उसको HEMM ऑपरेटर बोलते हैं। तो दोस्तों उसका सैलरी कितना होता है, सबसे पहले तो बताता हूं। दोस्तों मैं अभी बैठा हूं अपने केबिन में और ये मेरा गाड़ी का केबिन है। ये वोल्वो 460 का मेरा केबिन है। अभी दोस्तों तासरा माइनिंग प्रोजेक्ट में हूं। ये धनबाद जिला के सिंदरी में एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिस कंपनी का नाम है KTMPL कल्याणेश्वरी तासरा माइनिंग प्रोजेक्ट लिमिटेड। और यह जस्ट गौशाला चौक, सिंदरी गौशाला चौक के बगल में ही चल रहा है। दोस्तों यहाँ पर सैलरी की बात करें तो जैसे भाई ने मुझसे पूछा कि सैलरी का क्या है। दोस्तों एक वोल्वो ड्राइवर, चाहे ऑपरेटर, चाहे कोई भी हो, डोजर ऑपरेटर हो या फिर ग्रेडर ऑपरेटर हो, वोल्वो ड्राइवर हो, चाहे मशीन ऑपरेटर हो, दोस्तों ये सब जितना भी ऑपरेटर है दोस्तों, सबका सैलरी जो है हर एक कंपनी में एक लगभग एक सेम होता है। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं दोस्तों, ये जो माइनिंग ट्रक चलती है, वोल्वो चलती है, साइड डोजर चलता है, मशीन चलता है, चाहे कुछ भी इक्विपमेंट्स, कोई भी मशीनी चीज चलता है, तो ये दो जगह चलता है। एक माइनिंग सेक्टर में चलता है और एक कंस्ट्रक्शन साइड में चलता है। मतलब तो मशीन कंस्ट्रक्शन साइड अपना अलग साइड हो गया, माइनिंग अपना अलग हो गया। बात करते हैं दोस्तों माइनिंग में कैसे सैलरी तय होता है किसी भी ड्राइवर का या किसी भी ऑपरेटर का, कोई भी है तो उसका सैलरी कैसे तय होता है। दोस्तों सुपरवाइजर में और इंचार्ज में जो ज्वाइन करते हैं उन लोग का सैलरी अलग होता है। उन लोग का सैलरी क्या होता है, इंटरव्यू के तौर पे उनका एक्सपीरियंस तय करता है कि उसको कितना सैलरी दिया जाए। लेकिन दोस्तों कोई भी ऑपरेटर या कोई भी ड्राइवर, कोई भी जो स्किल्ड में आता है, जिसका हाथ में कोई हुनर है, उसका जो सैलरी है दोस्तों एक वो सरकार तय करती है, वो उस कंपनी तय करती है कि इसको कितना सैलरी दिया जाए। जैसे कोई भी दोस्तों माइनिंग सेक्टर में काम चल रहा है, माइनिंग का काम चल रहा है, तो उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट जो देती है, जो क्लाइंट होती है, जैसे कोल इंडिया का लगभग 8 गो कंपनी है। BCCL हो गया, CCL हो गया, ECL हो गया, SCCL हो गया, BSL हो गया, WCL हो गया। तो इस तरह उसका 8 गो कंपनी है कोल इंडिया का। तो लगभग इसका जो सैलरी है दोस्तों कोल इंडिया तय करती है कि कितना ऑपरेटर और ड्राइवर को कितना सैलरी दिया जाए। तो जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूं कि जैसे मैं काम करता था जैसे WCL में। तो WCL में दोस्तों एक रेट तय है कि 1420 रुपया जो है हर एक ऑपरेटर ड्राइवर को दिया जाए और 30 ड्यूटी एक दिन का हाजिरी 1420 रुपया और 30 दिन का ड्यूटी, तो जोड़ लीजिए, गुना कर लीजिए कि 30 दिन का कितना पैसा होगा। तो मतलब दोस्तों इसमें कोई ये नहीं है कि आपको मंथली का 40,000 दे रहे हैं, चाहे 50,000 दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपका एक दिन का 1400 रुपया लगभग सैलरी बनेगा और 1400 रुपया में आपका PF भी कटेगा, मेस भी कटेगा और आपका एक दिन का 1400, मतलब नो वर्क नो पे वाला सिस्टम है। अगर आप एक दिन काम करते हैं तो आपको एक दिन का पैसा मिलेगा और अगर आप एक महीना काम करते हैं तो आपको एक महीना का पैसा मिलेगा। आप जितना दिन काम कीजिएगा आपको उतना दिन का ही पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप काम कीजिएगा 10 दिन तो आपको पैसा मिलेगा एक महीना का, ऐसा नहीं है। नो वर्क नो पे, माइनिंग सेक्टर में एक चीज है दोस्तों कि नो वर्क नो पे। अगर दोस्तों खुदा न खास्ता आपका खदान में कोई हादसा हो जाता है आपके साथ काम करते ड्यूटी के दौरान, तो कंपनी आपको मुआवजा देगी, सरकार आपको मुआवजा देगी। लगभग कंपनी आपको 30-40 लाख रुपया देगी, सरकार आपको 30-40 लाख रुपया देगी, 60 लाख रुपया 70 लाख रुपया आपको परिवार को मुआवजा चला जाएगा कि आपका भरण पोषण करने के लिए, आपका परिवार देखने के लिए, कि कम से कम उसका गुजारा हो जाए, तो इसके लिए सरकार देती है। और रहा बात सैलरी, तो सैलरी दोस्तों एक दिन का 1400 रुपया है मोटा मोटी, और सब मिला के लगभग 35-40 हजार रुपया होता है। उसमें PF कट के मोटा मोटी आपको 30 से 35 हजार रुपया के बीच में आपको महीना भर काम कीजिएगा तो बच जाएगा। और वोल्वो ड्राइवर का सैलरी हो, चाहे मशीन ऑपरेटर का, चाहे डोजर ऑपरेटर, चाहे ग्रेडर ऑपरेटर या ड्रिल ऑपरेटर, कोई भी हो, सबका दोस्तों सैलरी लगभग इतना ही आता है। और ऐसा नहीं कि सबका अलग अलग है, जितना उसके पास अगर 1000 स्टाफ है कंपनी में तो 1000 स्टाफ का सैलरी
एक रहेगा। ये किसका बात कर रहे हैं? ऑपरेटर का, ड्राइवर का। जो HEMM ऑपरेटर है उन लोग का हम बात कर रहे हैं। वोल्वो टिप्पर का जो ऑपरेटर है दोस्तों, ड्राइवर है, वो HEMM ऑपरेटर में ही आता है। उसके बाद दोस्त बात करते हैं कि जैसे यहाँ पे कितना सैलरी दे रहा है, KTMPL सिंदरी में कितना सैलरी देता है। दोस्तों सैलरी तो गवर्नमेंट देता है 1400 रुपया, जो कंपनी को बोलता है देने के लिए, वेजेस देने के लिए, बट कंपनी क्या करती है कि उतना देती नहीं है। कोई कोई कंपनी होती है कि बीच में पैसा को अपना रख लेती है, या उसको जैसा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जैसा रेट मिलता है, उस हिसाब से वो ड्राइवर को प्रोवाइड करती है, ऑपरेटर को अपना पेमेंट प्रोवाइड करती है। अलग अलग स्टेट में दोस्तों अलग अलग पेमेंट है। जैसा कि आपको बता देते हैं, आप उड़ीसा का कोई भी कंपनी में चले जाइए, नागपुर का, महाराष्ट्र का कोई भी कंपनी में चले जाइए, तो इस सब में क्या दोस्तों पेमेंट आपको जियो सैलरी मिलता है। उसको जियो सैलरी बोलते हैं। जो 35 से 40 हजार का जो सैलरी मिलता है उसको हम लोग जियो सैलरी बोलते हैं। और कहीं कहीं है तेलंगाना एरिया में है, तो तेलंगाना क्या है दोस्तों, पूरा तेलंगाना के अंदर में वो कोल इंडिया के अंदर में नहीं आती है, वो आती है सिंगरेनी माइंस। उसका अलग स्टेट का अलग कंपनी है, सिंगरेनी माइंस उसको बोलते हैं, सिंगरेनी का खदान बोलते हैं, ठीक है। तो वो अपना अलग खदान चलाती है, अपना कंपनी चलाती है, इसीलिए वो सैलरी क्या है, उसका 22 से 23 हजार रुपया सैलरी, 24 हजार रुपया, उससे ज्यादा वो सैलरी नहीं देती है। मतलब एक दिन का 800 या 900 रुपया का हिसाब बैठता है। आप चले जाइए बाड़मेर तरफ चले जाइए, राजस्थान चले जाइए, तो वहां पर भी माइंस है दोस्तों, वहां पर भी चल रही है, PC पटेल चल रही है, ठाकुर इंफ्रा चल रही है। तो इन लोग भी क्या करता है कि सैलरी देता है दोस्तों 20,000, 22,000, 25,000 ऐसा सैलरी देता है। अब रहा बात दोस्तों झारखंड का, जहां मैं काम करता हूं दोस्तों, यहाँ भी बहुत सारा कंपनी है जो जियो सैलरी देता है और बहुत सारा कंपनी है नहीं देता है। तो कोई कोई कंपनी, जैसे सरकार तो देने के लिए बोला है, मतलब जो उसका रेट है, जो सरकारी रेट है वो देने बोला है, लेकिन बहुत सारा कंपनी क्या करता है, उस पैसा को मार लेता है और स्टाफ को कम पेमेंट देता है, या फिर धीरे धीरे बढ़ाता है, मतलब अपना वो रख लेता है। तो धनबाद का जो व्यवस्था है एकदम पूरा खत्म है। आप कहीं भी आपको लगभग 1400 रुपया सैलरी नहीं मिलेगा, 1000 रुपया, 1200 रुपया। कोई कंपनी सरकार को दिखा देता है कि इतना पेमेंट दे रहे हैं और देता है 1000 रुपया देता है, या 800 रुपया देता है, या 20,000 देता है मंथली सैलरी, या 25,000 देता है, लेकिन पूरी 35,000 से बाहर में इतना सैलरी मिलता है, उतना लोग घर में आपका झारखंड में नहीं मिलता है। बहुत सारा कंपनी, एक दो कंपनी मिलता होगा, लेकिन सब कंपनी में नहीं मिलता है। रहा बात दोस्तों, अभी मैं जहां काम करता हूं वहां कितना सैलरी दे रहा है दोस्तों, इस कंपनी का व्यवस्था हमको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि गाड़ी जो है पूरा नया नया उतार रहा है, इसका खदान भी बहुत अच्छा है, और रहने और खाने का व्यवस्था भी बहुत बढ़िया है। दोस्तों ये कंपनी अभी कोल इंडिया के अंदर में नहीं आती है, ये कंपनी है सेल का, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसको सेल जो है ऑर्गेनाइज किया है, ये सेल का खदान है, सेल का अपना खदान है, समझे। तो जिसका अपना खदान होता है दोस्तों, वो पेमेंट थोड़ा कम देता है, लेकिन फिर भी हम लोग को यहाँ ठीक ठाक मिल जा रहा है, ज्यादा नहीं तो फिर भी अपना काम भर चल जा रहा है। आपको बता देते हैं दोस्तों, यहाँ 30 दिन ड्यूटी नहीं है, यहाँ 26 दिन ही ड्यूटी करना है आपको। अगर आप 26 दिन ड्यूटी कीजिएगा तो आपको 4 दिन का छुट्टी कंपनी देती है अपने से। तो दोस्तों अभी एक दिन का मेरा पेमेंट बन रहा है 1019 रुपया यहाँ पर। तो 26 दिन का मेरा सैलरी हो गया दोस्तों लगभग 26,000 रुपया। उसके बाद 26,000 रुपया PF काट के, पीएफ ग्रेजुएटी खाना होना जो काट के, अगर मैं यहाँ रहता हूँ कैंप में तो खाना होना भी काट के आपको 1019 रुपया मिलता है। अगर आप घर से अप एंड डाउन करते हैं तो भी आपका उतना ही, मतलब ले देखिए खाना फ्री है, रहना फ्री है, सब कुछ फ्री है, आपका 1019 रुपया मिलेगा PF काट के। तो दोस्तों यही है सैलरी, यहाँ पर 26,000 रुपया हमको घर के सामने में मिल रहा है, ठीक है। और घर से दोस्तों 8 घंटा का ड्यूटी करते हैं, बाहर तो नौकरी बाहर जाएंगे तो 35,000 मिलेगा, और घर के सामने तो 26,000 मिलेगा। तो फिर जब तक बाहर में ड्यूटी करेंगे दोस्तों, फिर घर आने का लिए छुट्टी लेंगे 15 दिन 20 दिन का, उसका पैसा काट लेता है। तो ले देगा मेरा सिस्टम दोस्तों, ये मैंने लगभग मेरा जितना बाहर में बचता था, बाहर कमाते थे, उतना यहाँ भी कमा लेते हैं। तो इसीलिए दोस्तों चल रहा है बढ़िया से। तो घर के सामने है, परिवार के साथ है, 2 रोटी दाल रोटी जो भी खा रहे हैं परिवार के साथ खा रहे हैं, और ले दे के हमको उतना ही पड़ रहा है। तो दोस्तों यहाँ लगभग हम जहाँ काम कर रहे हैं सैलरी 26,000 है, और एवरेज सैलरी आप रख लीजिए, आप इंडिया में कहीं भी वोल्वो टिप्पर चलाते हैं या मशीन चलाते हैं, HEMM ऑपरेटर है, तो लगभग आपको 30,000 रुपया का वेतन मिल सकता है। तो दोस्तों लगभग इसमें सैलरी रख लीजिएगा, आपको 30 से 35,000 का बीच में इसका सैलरी होता है। आप इंडिया में कहीं भी काम कर लीजिए, अगर आप फॉरेन जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो हो सके तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ा इससे ज्यादा ही देगा, कम नहीं देगा। तो अभी इंडिया में जो सैलरी है दोस्तों वोल्वो ड्राइवर का, आप एवरेज लेकर चलिए कि 30,000 रुपया सैलरी से मिलता है। तो दोस्तों और अगर आपको सैलरी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी जानकारी चाहिए, कोई कंपनी की जानकारी चाहिए, आप इंडिया में कोई भी कंपनी के बारे में अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। ऐसा कोई कंपनी नहीं है जिसका बारे में मुझे पता नहीं है। आपका महाराष्ट्र से लेकर आप इधर बाड़मेर तक चले जाइए, झारखंड तक चले जाइए, कोलकाता चले, वेस्ट बंगाल में कोई भी माइंस हो, कोई भी कंपनी हो,
आप उसका बारे में आप हमसे खुल के पूछ सकते हैं। और अगर आपको किसी कंपनी के HR का नंबर चाहिए तो आप हमसे मांग भी सकते हैं। हालांकि लगभग सभी HR का नंबर मेरे पास है दोस्तों। और अगर आपको चाहिए किसी HR का नंबर चाहिए तो आप हमसे मांगिए। महालक्ष्मी PC पटेल, ठाकुर इंफ्रा, आपका हिलटॉप, डेको, KCCL का कोई भी HR का नंबर चाहिए आप हमसे मांग सकते हैं। और अगर आपको मुझसे कोई भी चीज पूछना है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। हालांकि दोस्तों ये गेटअप जो बनाया हूँ, सैंडो गंजी पहन के गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, बारिश हुआ है, माइंस पूरा खदान बंद है, गाड़ी बंद रखा हूँ, गाड़ी चल नहीं रहा है, इसी की वजह से शीशा खोल के गर्मी लग रहा था, इसीलिए सैंडो गंजी में बैठा हुआ हूँ। तो एक भाई का कमेंट आया तुरंत कि नहीं भैया आप सैलरी के बारे में बताइए। तो दोस्तों सैलरी के बारे में ये जानकारी है। और अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे बेशक पूछ सकते हैं। आपका शिवम हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आने वाला टाइम में दोस्तों बहुत सारी जानकारी आपको दूंगा। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।